हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। हमने जो एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब लास्ट जो ऑपरेशन बचा है वह है डिवीजन। ये भी कर लेते हैं। अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट होने के कगार पे चला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक a बाई बी रेशनल नंबर है और एक c बाई डी रेशनल नंबर है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि c बाई डी जो तो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? कभी भी रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो जीरो c बाई डी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके हमारा डिवीजन जो था परफॉर्म होगा, नहीं तो मीनिंग लेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा ना। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते एक a बाई बी रेशनल नंबर है और एक c बाई डी रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कीजिए। a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड कीजिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर डिवीजन की बात आती है और मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो हम सभी जानते हैं हम मल्टीप्लीकेशन को करना डिवीजन के कंपेयर में काफी आसान होता है। तो अगर हम डिवीजन को जो होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डिवीजन है वह मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो क्यों नहीं इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो देखिए, या तो आप a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा उस केस में, या जो है a बाई बी जो रेशनल नंबर है और जिस चीज से आप डिवाइड कर, डेट मीन्स ये जो डिवाइजर, मतलब इसको डिवाइड कर किससे, इस c बाई डी से, तो ये आपका डिवाइडेंड हो गया और ये आपका डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर को आप क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल निकालोगे। रेसिप्रोकल मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे। तो आप लोगों को हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, डेट मीन्स जो भी रेशनल नंबर होगा उसको 180 डिग्री से घुमा देंगे, मतलब जो न्यूमरेटर पे है उसको डिनोमिनेटर पे कर देंगे, जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे कर देंगे। तो हमारा उस नंबर का, उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकल जाएगा। तो देखिए अब हम जो है इस c बाई, देखिए इस c बाई डी का रेसिप्रोकल निकालना है। तो c बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, d बाई c हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस d बाई c से मल्टीप्लाई करें और दोनों केस में अपना रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा। यही चीज सिखाना था कि अगर कोई एक a बाई बी एक रेशनल नंबर है और एक दूसरा रेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करे तो, या उसी डिवीजन को जो होता है हम डिवाइजर को डिवाइजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के, मतलब उसका रेसिप्रोकल निकाल के उस डिवाइडेड में मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों केस में अपना जो क्वोशंट आएगा सेम आएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं ताकि और अपना डाउट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं डिवीजन से रिलेटेड जो होता है, ताकि ठीक है। देखिए एक 9 बाई 16 है और इस 9 बाई 16 को जो होता है 5 बाई 8 से डिवाइड करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, 9 बाई 16 को, और ये हमारे क्या इसे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइजर है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 8 ऊपर 5 नीचे, तो 8 बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना तो हमारा दाएं हाथ का खेल है जी, हम जानते हैं कि नहीं। 16 इंटू 5, तो 8 से 1 बार में और ये 2 बार में, कितना होगा 9 बाई 10 आंसर। कितना इजी होगा। अब वो डिवाइड करते रहते डिवाइड होता नहीं, आंसर आता नहीं, गलत हो जाता फिर। इसलिए मल्टीप्लिकेटिंग में उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जो हमारा क्वोशंट सेम ही आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। चलिए एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेते हैं। एक 11 बाई 24, अब इसको डिवाइड करना है -5 बाई 8 से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा डिवाइडेंट है और ये हमारा डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या हो जाएगा 8 बाई -5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 8 से 1 बार में और ये 3 बार में,
तो यहाँ कितना होगा 11 बाई माइनस 50 हम जानते हैं नेगेटिव में डिनोमिनेटर रहेगा नहीं, तो इसको ऊपर कर देंगे माइनस, क्यों -1 से दोनों में मल्टीप्लाई करके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -9 बाई 40 हो गया। और इस -9 बाई 40 को हमें डिवाइड करनी है -3 बाई 8, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करनी है तो -9 बाई 40 कर दिया। अब इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसका रेसिप्रोकल निकालें, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 3 को नीचे 8 को ऊपर, तो 8 बाई 3 हो गया -3, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए -9 इंटू 8 बाई 40 इंटू -3, 3 से 1 बार में, और ये 3 से 3 बार में, 8 से 1 बार में, 8 से 5 बार में, डेट मीन्स -3 इंटू 1 बाई 5 इंटू -1, डेट मीन्स कितना हो गया 3 बाई 5 आ गया, 3 बाई 5 आ गया, अपना आंसर आ गया। क्योंकि देखिए हम जानते हैं भाई कि अगर जो होता है किसी भी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल में डिवाइड करते हैं, अगर दोनों साइन सेम है या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये 3 बाई 5 आ गया, समझ गया। अब चलते हैं इससे रिलेटेड एक 2 प्रॉपर्टी है, वह कैसे, उसका प्रॉपर्टी को इधर देख लेते हैं। देखिए एक है कि एक a बाई बी कोई भी रेशनल नंबर है, एक a बाई बी दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर है, जब a बाई बी को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा, खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा। कितना अच्छा प्रॉपर्टी है कि कोई भी रेशनल नंबर लो और उसको 1 से डिवाइड करो तो आपका खुद वही है। जैसे आप मल्टीप्लाई में देखे थे कि कोई भी रेशनल नंबर लो, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो खुद आपका वही रेशनल नंबर आ जाता था। आता था कि नहीं आता था, तो वही बात है। तो देखिए अब इसको हम क्या करें, देखिए a बाई बी कैसे आ जाएगा, a बाई बी लीजिए, ठीक है। अब इसको 1 बाई 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 बाई 1 आ गया, फिर से a बाई बी आ गया। इसका मतलब जो होता है कोई भी रेशनल नंबर लेंगे अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा वही आएगा। चलिए जैसे 5 बाई 6 है, इसको 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना 5 बाई 6, और इसको रेसिप्रोकल करना है तो इंटू 1 बाई 1 कितना आ गया 5 बाई 6। चलिए माइनस ले लेते हैं, -6 बाई 7 हो गया, इसको 1 से डिवाइड करते हैं, कितना हो गया, तो -6 बाई 7 इंटू फिर से 1 बाई 1 का 1 हो गया, -6 बाई 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो वही बात, एक और प्रॉपर्टी है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है आपका कि अगर आप कोई भी रेशनल दुनिया कोई भी रेशनल नंबर लेते हो, लेकिन जब उसी से डिवाइड कर देते हो, कोई भी रेशनल नंबर लो लेकिन जब आप उसी से डिवाइड करोगे ना, आपका रिजल्ट हमेशा 1 देगा, आपका रिजल्ट जो है हमेशा 1 देगा। कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, अगर जब उस रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे ना भाई, उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट जो है हमेशा जो है 1 आएगा। देखो एक a बाई बी रेशनल नंबर है, जब इस a बाई बी रेशनल नंबर को a बाई बी से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। नहीं विश्वास है, देखना लो, a बाई बी, हम इसको a बाई बी से डिवाइड करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाई a, तो a इंटू बी, b इंटू a, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 आ गया। चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमको समझ इससे नहीं समझ में आता भाई। चलो 3 बाई 5 को हमको 3 बाई 5 से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे, 3 बाई 5। अब इसका रेसिप्रोकेट निकालें, उल्टा कर देंगे। चल भाई तू उल्टा हो, जो पैर ऊपर मोड़े नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा 5 बाई 3, तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया। चलो माइनस लेते हैं, -3 बाई 5 लेते हैं और इसको जो है -3 बाई 5 से डिवाइड करते हैं। देखो तो -3 बाई 5, अब इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बाई -3 इंटू 5 इंटू -3, ये कैंसिल कैंसिल, 1 आ गया। तो हमको अब इससे मालूम चल गया कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही मिल जाएगा रेशनल नंबर, लेकिन अगर आप उस रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो ना भाई, तो आपका रिजल्ट आएगा 1। तो कितना एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।